बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ छोटी बच्ची के लिए सर्कुलर अम्ब्रेला फ्रॉक बनाऊंगी जो बहुत खूबसूरत सा बन के हमारे पास तैयार होगा। ये फ्रॉक जो मैं बना रही हूँ, मेरे पास जो बच्ची का साइज़ है वो तकरीबन 1 साल से 1.5 साल की बच्ची के लिए ये परफेक्ट साइज़ है। अगर आपने 2 से 3 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाना हो तो आपने कपड़ा जो है वो 2 गज़ ले लेना। मेरे पास ये तकरीबन 1.5 गज़ कपड़ा था, तो इससे मैं फ़्रॉक भी बनाऊंगी और इसके साथ शॉर्ट्स भी बना लूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं ये फ्रॉक के फ्लेयर पे ये जिग जैग डोरी है मेरे पास, इस तरह से ये येलो कलर की, इसके मैचिंग की। आप इधर ज़ीरो की शिटर लेस जो है वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये पीस मैंने योग के लिए उतार के रखा हुआ है। इसकी मैं आपके साथ लंबाई और चौड़ाई शेयर करूंगी और इसी तरह ये फ्लेयर के लिए भी इस तरह से ये पीस मैंने उतार के रखा हुआ है। इसकी भी मैं आपके साथ लंबाई और चौड़ाई शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले आपके पास जितना साइज़ होगा उसका आपने योग की कटिंग जो है वो सबसे पहले आपने कटिंग कर लेनी है योग की। तो मेरे पास जो योग का साइज़ है उसकी जो मेरे पास चेस्ट है वो है तकरीबन 13 इंच। तो ये 3 इंच पीस मैंने ये चौड़ाई वाली साइड पे ज़्यादा रखा हुआ है और इसको मैंने इस तरह से ये देखें डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरह से, ठीक है जी। इसकी लंबाई जो है मेरे पास इस तरह से ये 10 इंच है। मुझे जो योग का साइज़ चाहिए वो तकरीबन 8.5 इंच चाहिए। तो ये मैंने 1.5 इंच ज़्यादा रखा है जो हमारा कटाई और सिलाई का मार्जिन होगा। तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। तो तीरे पे निशान लगाना है। सबसे पहले तीरे का जो मेरे पास साइज़ है वो इस तरह से 10 इंच है और ये 11 इंच पे इस तरह इंची स्टेप को मैंने डबल रखते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन जो है इधर ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद मेरे पास जो कंधे का साइज़ है वो 5 इंच है, तो उसके लिए मैं ये 4.5 इंच पे ये इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस निशान के ऊपर हम इस तरह से इसको इस तरह राउंड में निशान लगा लेंगे कंधे की कटिंग के लिए जी। तो ये मेरी कंधे की कटिंग का निशान हो गया। अब कमर पे निशान लगाएंगे। कमर का साइज़ मेरे पास 12 इंच है, तो ये इस तरह से मैं आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई का तो इस तरह से ये 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये हमारा 13 इंच डबल होगा इस तरह से, ठीक है जी। 1 इंच हम ज़्यादा पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछी लाइन जो है इस तरह से लगा के तो ये कंधे वाले निशान के साथ मैच करेंगे। तो इसके ऊपर जी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये योग की कटिंग हो गई है। अब इसको सेंटर से इसके 2 पीस कर लेंगे, फ्रंट और बैक साइड का, और इस तरह से अलग-अलग इसको इस तरह से तय लगा के तो फ्रंट और बैक साइड गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड के गले की कटिंग इस तरह से करेंगे हम। गला जो मुझे चाहिए वो 5 इंच चौड़ाई वाली साइड पे चाहिए, तो इस तरह से ये 2.5 इंच मैं चौड़ाई वाली साइड पे निशान लगाऊंगी और गले की जो गहराई मुझे चाहिए वो 3 इंच चाहिए, तो इस तरह से ये 3.5 इंच पे निशान लगा के मैं आधा इंच हमारा ये तीरे की सिलाई का मार्जिन होगा। तो इस तरह राउंड में इसको निशान लगा के बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे जी। ये फ्रंट साइड गले की कटिंग हो गई। अब बैक साइड गले की कटिंग के लिए भी आपने इस पीस को इस तरह से तय लगा लेना है। तो ये जो फ्रंट साइड वाले गले की कटिंग है इसको आपने इस तरह ये देखें इसके ऊपर बिल्कुल बराबर इस तरह से रख लेना है। इस तरह से आपके पास आसानी से गले की कटिंग हो जाएगी। और ये आपने 2 इंच पे निशान लगा के तो इसको इस तरह राउंड में निशान लगा लेना है। ये निशान आपका ये वाली कटिंग जो है इसके साथ बिल्कुल ये बराबर आए और ये राउंड में आपने इस तरह से निशान लगा के तो ये गले की बैक साइड की भी कटिंग कर लेनी है जी। तो इस तरह से ये बैक साइड गले की कटिंग हो गई है। अब बटन टेक जो हमने बनानी है उसके लिए आपने इस तरह से ये 3 इंच पे निशान लगा के तो सेंटर से इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कट कर लेना है जी। तो इस तरह से ये बैक साइड गले की कटिंग और फ्रंट साइड गले की कटिंग हो गई है। इसको बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम कटिंग करेंगे फ्लेयर के लिए।
तो फ्लेयर के लिए जो मेरे पास कपड़े की इस तरह से चौड़ाई और लंबाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह से जो कपड़े की मेरे पास चौड़ाई है ये तकरीबन 30 इंच है, ठीक है जी। और इसी तरह जो कपड़े की लंबाई है ये भी मेरे पास इस तरह से ये 30 इंच है। तो इसको हमने इस तरह से पहले डबल फोल्ड करना है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके अपने सामने सेट करके रख लेना है जी। तो इस तरह से ये देखें, इसकी ये 4 तह मैंने लगा ली हैं। अब ये खुली साइड जो है आपने इस तरह से रखनी है और जो कटिंग हमने करनी है ये जो हमारे पास ये देखें बंद साइडें हैं, इस साइड पे करनी है। तो कटिंग के लिए मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इस तरह से ये तकरीबन 3.5 इंच पे आपने निशान इस साइड पे लगा लेना है और 3.5 इंच ही निशान आपने इस साइड पे लगा लेना है, ठीक है। ये 3.5 इंच पे निशान हो गया और ये हो गया। इसके बाद आपने इंची स्टेप को इधर कॉर्नर पे सेट कर लेना है और इसी तरह 3.5 इंच आपने राउंड में इस तरह से इंची स्टेप को घुमाते हुए ये 3.5 इंच पे आपने निशान लगा लेने हैं जी। तो ये देखें, ये 3.5 इंच पे इस तरह से ये मैंने राउंड में निशान लगा लिया। मैं आपको इसका साइज़ करके बता देती हूँ। ये हमें तकरीबन 6 इंच इसकी जो है ये निशान चाहिए, जितनी हमारी योक की चौड़ाई है। ये देखें, इस तरह से निशान लगाने के बाद ये हमारे पास 6 इंच ये तैयार हुआ है, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने ये करना है कि इंची स्टेप को कॉर्नर पे इस तरह से सेट करना है और आपने इस साइड का जो साइज़ है ये कर लेना है। ये देखें, ये हमारे पास 14.5 इंच इस तरह से इसकी लंबाई आ रही है। तो इंची स्टेप को आपने इधर ही रखना है और ये नीचे से आपने इंची स्टेप को घुमाते हुए इस तरह से 14.5 इंच पे निशान लगा के तो ये राउंड में जो निशान है ये आपने लगा लेने हैं इस तरह से। ये देखें, ये राउंड में निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इन निशान के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है कटिंग का और सिलाई का और ये फ्रॉक बन के बहुत खूबसूरत तैयार होगा जी। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास कटिंग कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से ये बड़ी प्यारी इसकी जो नीचे ये फॉल है ये आएगी तैयार करने के बाद ये इस तरह से, ठीक है। अब हमने सबसे पहले जो है ये पेटी जो है हमने इसको तैयार करना है। तो उसको तैयार करने का मैं आपके साथ तरीका शेयर कर लूँगी। इसको बिल्कुल आपने सिंपल तरीके से नीचे से फोल्ड करके तो इसके नीचे आपने जिगजैग डोरी जो है वो अटैच कर लेनी है। तो पहले हमने योक की बटन टेप जो है वो तैयार करनी है। उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मेरे पास इस तरह से 3 इंच ये चौड़ाई वाली साइड पे पीस है इस तरह से, ये और 5 इंच लंबाई वाली साइड पे, ठीक है जी। आपने इसको बिल्कुल ऐसे अपने सामने सीधा रखना है और इसके ऊपर आपने ये बटन चेक वाला जो मैंने कटिंग की हुई है गले की, आपने इसको इस तरह से रखते हुए एक पैर की सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेना है। इस तरह से ये देखें, इसकी बटन टेक मैंने तैयार कर लिया है और ये तीरे की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, ठीक है जी, इस तरह से, ठीक है। अब हमने गले को मगजी लगानी है और ये जो शोल्डर है इधर भी मगजी लगानी है। तो मगजी जो कटिंग करनी है आपने वो तिरछी कर लेनी है। तो इस तरह से ये ब्लैक कलर का मेरे पास पीस है तो इसको आपने इस तरह से इस पीस को रख लेना है और आपने तिरछी जो है वो मगजी कटिंग करनी है। तो उसके लिए आपने इस कॉर्नर के ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है और जो मगजी की चौड़ाई रखनी है वो हमने 1 इंच रखनी है। तो इस तरह से 1 इंच पे आपने ये निशान लगाते हुए मगजी के 3 पीस जो है वो कट कर लेने हैं। इस तरह से ये 1 पीस मैंने कट कर लिया। इसी पीस को अब आपने इस तरह से इसके ऊपर बराबर सेट करके तो 2 पीस आपने और कट कर लेने हैं। इस तरह गले की मगजी स्लाह से मैंने कटिंग कर ली है। अब आप इसको इस तरह अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो सफाई के साथ जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये सफाई के साथ लग के तैयार होगी और आसानी भी हो जाएगी जी। इस तरह से ये मगजी को मैंने प्रेस कर लिया। ये कॉर्नर जो है इनकी आपने कटिंग करके इनको इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेना है और गले के ऊपर आपने मगजी ये बैक साइड से लगाना शुरू करनी है। थोड़ा सा आपने कपड़ा ये आधा इंच इस तरफ से बढ़ा लेना है और ये मगजी को आपने इस तरह से नीचे की तरफ रखना है, ये उल्टी साइड पे, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से गले जो है वो आपने इस तरह ऊपर वाली साइड से रखना है योक को
और मगज़ी आपने इस तरह से नीचे रखते हुए एक पैर की सिलाई इस तरह राउंड में लगा के ये मगज़ी इसके साथ अटैच करनी है। और इसी तरीके से आपने मगज़ी को नीचे रखना है और ये शोल्डर पे भी आपने मगज़ी को इस तरह से एक पैर के साथ दोनों साइड पे अटैच कर लेना है। इस तरह से ये मगज़ी मैंने शोल्डर और गले में अटैच कर लिया है। अब आपने करना ये है कि इधर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरह कट लगाने के बाद अब आपने मगज़ी को ये जो है फ्रंट साइड, ये सीधी साइड जो है इसके ऊपर आपने फोल्ड करना है। इसको आपने बिल्कुल इस तरह से बराबर, ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ ये कपड़ा काट लेना है और इसके ऊपर आपने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और ये किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये मगज़ी लगाने का बड़ा आसान सा तरीका है। इस तरह से मगज़ी लगाने के से आपके पास ये मगज़ी की जो ये चौड़ाई है ये बिल्कुल बराबर आएगी। इस तरह से ये देखें, ये मगज़ी के ऊपर ये सिलाई लगा के मैंने ये गला और ये शोल्डर भी तैयार कर लिए हैं। इसको मैं साइड पे करती हूँ और अब आपने बनाना है बेल्ट। इसमें हमने बेल्ट भी अटैच करना है। तो उसके लिए ये इस तरह से सिलाई लगा के मैंने रखी हुई है। ये 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली थी, इसको इस तरह से डबल करके ऊपर से ये देखें इस तरह से थोड़ी मैंने तिरछी इसको सिलाई लगाई है। ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके तो ये इस तरीके से आपने ये सिलाई लगा लेनी है। तो किसी भी नोकदार चीज़ से आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने इन दोनों बेल्ट को अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बेल्ट मैंने प्रेस कर ली है। अब हमने इनको इस तरह से बैक साइड पे इस तरह से योक के साथ अटैच करना है। तो योक को आपने इस तरह अपने सामने सीधा रख लेना है और ये बेल्ट आपने ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है आधा आधा इंच कपड़ा इस तरह से दोनों साइड पे आपने निशान लगा के तो ये बेल्ट जो है इस तरह रखते हुए आपने तो इनको पिनअप कर लेना है जी। तो ये देखिए इस तरह से ये बेल्ट मैंने पिनअप कर ली है। अब आपने ये जो दूसरी साइड है योक की, इसको आपने इसके ऊपर इस तरह से सेट रखते हुए बिल्कुल बराबर, तो यहाँ पे आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। इस तरह से ये फिटिंग की सिलाई लगा के ये बेल्ट मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब योक को हम साइड पे कर देते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने फ्लेयर को किस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से आपने फ्लेयर की सेंटर से या किसी भी जगह से आपने इसको इस तरह से पकड़ के तो बिल्कुल आपने ये इतनी बारीक जो है इसके ऊपर पहले आपने सिंगल सिलाई लगानी है। ये हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा रेब में कपड़ा है तो ये इस तरह से जो डबल होता है इस तरह से सिंगल से हमारे पास नहीं तैयार होगा। तो पहले आपने इसके ऊपर सिंगल सिलाई लगानी है, इसके बाद आपने इस तरह से फोल्ड करके दोबारा इसके ऊपर फिर सिलाई लगा के फ्लेयर तैयार करना है। कपड़े को आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस तरह इसको गुलाई में सिलाई लगा लेनी है जी। तो इस तरह से ये एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल इस तरह से बारीक इसको फोल्ड करना है। तो आपने इस तरह से बिल्कुल ऐसे आपको इस तरह से आपने रखना है और इसके ऊपर भी आपने किनारे की सिलाई लगा के ये फ्लेयर तैयार कर लेना है ये। तो इस तरह से ये मैंने दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर जिगजैग डोरी लगाएंगे। तो जिगजैग डोरी ये साइड से हम लगाना शुरू करेंगे। जिगजैग डोरी जो है उसके जो कॉर्नर हैं उसको आपने लेटर की मदद से या माचिस की मदद से इस तरह से आपने ये कॉर्नर जो है वो जला लेने हैं ताकि ये इसके धागे ना निकले। तो इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने ये डोरी इसके ऊपर रख लेनी है और एक सिलाई से ये डोरी आपने अटैच कर लेनी है। इस तरह से ये फ्लेयर के नीचे ये मैंने जिगजैग डोरी अटैच कर ली है। अब हमने इसके साथ करनी है योक अटैच। तो उसके लिए आपने ये छोटे छोटे कट जो है ये इधर लगा लेने हैं इस तरह से इस साइड से और इसके सेंटर में भी आपने कट लगा लेना है इस तरह से डबल रखते हुए इस तरह आपने बराबर पकड़ना है और ये आपने कट लगा लेना है। इसके बाद आपने ये योक का सेंटर करना है और इधर भी आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है जी। तो इस तरह से ये योक के सेंटर में भी मैंने कट लगा लिया है। अब ये नीचे फ्लेयर का ये जो सेंटर है इसको आपने ये वाला सेंटर, ठीक है जी, इधर आपने इस तरह से योक को नीचे सीधा रखना है और उसके ऊपर ये फ्लेयर को आपने इस तरह से उल्टा रखते हुए ये जो कट है इनको मैच करते हुए आपने पिनअप कर लेना है।
इस तरह से, और इस तरह से रोड में आपने इसको इस तरह से घुमाना है। और ये जो सिलाई है हमारी ये योक की फिटिंग वाली, इधर भी आपने इस तरह से ये जो मैंने कट लगाया हुआ है फ्लेयर को इधर आपने पिनअप कर लेना है। और इसी तरह से आपने इसको घुमा के तो ये योक के सेंटर वाला कट और ये जो फ्लेयर के सेंटर वाला कट है इधर भी आपने इसको पिनअप कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। और इसके बाद ये जो हमारा चौथा कट है इसको भी आपने ये योक वाली जो सिलाई है इसके साथ इस तरह से सेंटर में सेट रखते हुए आपने इसको पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद आपने ये सिलाई जो है इस तरह से ये राउंड में लगा लेनी है योक और ये फ्लेयर वाले कपड़े को। इस तरह से ये योक को मैंने फ्लेयर के साथ अटैच कर लिया है। बैक साइड पे ये बटन टेप पे ये इस तरह से मैंने एक टिच बटन अटैच कर लिया है। तो ये बेल्ट आपने इस तरीके से इनको इस तरह से बांध लेना है। ये देखें माशाल्लाह से नीचे से देखें इसकी कितनी प्यारी ये फॉल बन के ये इस तरह से हमारे पास ये देखें तैयार हुई है। अब मैं आपके साथ इसकी फ्रंट साइड की लुक शेयर करती हूँ। तो फ्रंट साइड से भी देखें ये माशाल्लाह से इस तरह से हमारे पास कितनी खूबसूरत ये फ्रॉक लग रही है। ये एक छोटी सी बटरफ्लाई मैंने इसके ऊपर बना के अटैच कर दी है। इसको लगाने से भी इसकी बड़ी अच्छी लुक आ रही है। आप इसके ऊपर बाज़ार से फ्लावर मिलते हैं वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से बटरफ्लाई बनाना बहुत आसान सा तरीका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। वीडियो पे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे काम करने का तरीका कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।